ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत सिर्फ इसी चैप्टर में होती है। अगर बच्चे का बेसिक अच्छा नहीं है तो आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ता है बच्चा, उसमें केमिकल रिएक्शन से बच्चा घबराने लगता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही वेटेज वाला हो जाता है। तो आइए आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। उसके बाद यहां से हम केमिकल रिएक्शन की तरफ आएंगे। केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के तरीके देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन एक हमारी इक्वेशन होती है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, इसमें अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये सारी किसमें आ गई हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले छोटा सा टॉपिक और यहाँ पर स्किप हो गया, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और लास्ट में हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक ऐड और कर देंगे, इसका नाम है कोरोजन। तो पेपर में सवाल कैसे आते हैं? दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया पूरा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं। पूछा जाएगा कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है, या इसके एग्जांपल बताओ, या फिर केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, इसको प्रूव करने के एक्सपेरिमेंट की सहायता से, या फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बोल दिया जाएगा। अगला इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल बता दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल बता दो, या फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शन का टाइप है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या होता है और कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ से कोरोजन से सिर्फ सवाल पूछा जाता है कि कोरोजन क्या है और उसको फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कोरोजन का। तो इस तरह की मैंने आपको एक ब्रीफ आईडी दे दिया है। अब आइए चलते हैं दोबारा से शुरू करते हैं एक सिंगल टॉपिक के बेस पर इस चैप्टर को। ओके, सो अब हमारा पहला टॉपिक आता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं ये चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के अवस्था में चेंज आना, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आना। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर चेंज नहीं होगा तो चीजें स्मूथ नहीं चल पाएंगी। तो अलग अलग चेंज हम अलग अलग लेवल पर देखते हैं। अगर मेरे पास कोई एक नेचुरल चीज है तो उसमें भी एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज आ जाता है। अगर आप खुद अपना एग्जांपल ले लें, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लें, तो उसमें एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ एज उसमें चेंज आते ही रहते हैं। हाइट में चेंज आएगा,
वेट में चेंज आएगा। उसी तरह हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग है वहां पर आप बहुत तरीके के चेंज देख सकते हैं। उन चेंज को मैंने दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। नंबर 1 फिजिकल चेंज, नंबर 2 केमिकल चेंज। तो चेंज का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी एक चीज को दूसरी जगह जाना है तो वहां पर एक बदलाव जरूरी है। वो दूसरी जगह कुछ भी हो सकती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन एनीथिंग। Without change, nature cannot work. You can understand like this. So the number of changes has been divided into parts. Number 1 physical change and number 2 chemical change. अभी फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, मैं आपका दिन जब शुरू होता है तो उससे बात करता हूँ। बहुत लोगों को आदत होती है टी लेने की, चाय पीने की आदत होती है, सुबह सुबह उठते हैं तो। अब आपने क्या किया, चाय बनाने के लिए रखी गैस पर, आपने सारी सामग्री डाली, चाय की पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी और इलायची वगैरह बना के एकदम मजेदार चाय बना दी। अब आप थोड़ी देर बाद देखते हैं जब वो चाय बन रही होती है तो उसका जो पानी होता है चाय का, वो भाप बन के ऊपर उठने लगता है। यानी कि जो चाय के अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर एक आप चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द वाटर प्रेजेंट इनिशियली इन द लिक्विड स्टेट, नाउ इट इज प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म। तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर is also kind of change. Now, in which classification you will put this? Either it is a physical change or chemical change. अभी इस क्वेश्चन पर रुकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, रात को मान लो आपके पास आपकी मदर दूध लेने आई, बोला कि बेटा दूध पी लो। अब आपका मन नहीं है दूध पीने का, तो आपने दूध पीने के लिए मना किया, लेकिन वो दूध खराब ना हो इस वजह से आपकी माँ ने क्या कहा, चलो मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा दही डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, सुबह तक वो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड इज आल्सो काइंड ऑफ चेंज। और भी एग्जांपल बात करते हैं। मैंने एक ये मार्कर ले लिया, आपके सामने देख रहे हैं। इस मार्कर को मैंने क्या कर दिया, गुस्सा आ गया, मैंने इसको पीट दिया, इसकी शेप पूरी खराब हो गई, शेप खराब हो गई। अब मैं इसको दोबारा से सही नहीं कर सकता। क्या मेरे को गुस्सा आ गया कि मैंने क्या कर दिया, इस मार्कर को आग में जला दिया। मेरे को बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल मिल जाएंगे इसके। इसी तरह मान लो मेरे पास बहुत सारी कॉपी किताबें हैं, मेरे को परेशान हो गया, मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मेरा, उसको मैंने उठा के फेंक दिया और जला दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। उसी तरह जैसे आप पेड़ों को देखते हैं, पेड़ क्या होते हैं, एक समय के बाद काट दिए जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, उनमें चेंज आ रहा है, और एक ऐसा चेंज है जो रिकवर नहीं हो सकता है। एक बार वो चीज जल गई, उसको आप दोबारा से इनिशियल स्टेट में नहीं ला सकते। एक बार अगर पेड़ कट गया तो वही पेड़ दोबारा नहीं आ सकता। हालांकि आप उसी पेड़ का दूसरा बीज लगा के दूसरा पेड़ ला सकते हैं, लेकिन वही पेड़ दोबारा नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो चाय में पानी था वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं उस वेपर को कहीं कलेक्ट कर लूं और कलेक्ट करने के बाद दोबारा से कंडेंसेशन कर दूं तो वापस से वो क्या बन जाएगा, जो पानी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं दूध से दही बना दिया और दही से दूध बनाना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर मैंने एक बार पेड़ काट दिए या फिर मैंने कोई पेपर या मार्कर जला दिया तो दोबारा से मैं इसको वापस से इसी चीज में नहीं ला सकता। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे को दो तरह के चेंज नजर आ रहे हैं। एक तो ये चेंज जो मैं रिकवर कर सकता हूं, दूसरा चेंज जिसको मैं रिकवर नहीं कर सकता हूं। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज इसी के बेस पर डिवाइड किए गए हैं। अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको दूं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज is a change in which substance
changes its physical properties and are reversible in nature. Reversible in nature. इसी तरह मैं अगर दूसरे चेंज की बात करूं, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज इज अ चेंज in which substance changes its chemical properties and hence are irreversible in nature. इस डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। फिजिकल चेंज वो चेंज कहा जा रहा है जहां पर सबस्टेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि वो सबस्टेंस हो सकता है अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हो। 9th ग्रेड में आपने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा होगा बच्चों जरूर। उसमें 3 स्टेट पाई जाती है मेनली, क्लासिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो हैं वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी शेप, साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज, ये सारी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो अगर एक सबस्टेंस का स्टेट चेंज हो रहा है तो मैं उस सबस्टेंस का स्टेट वापस से ला सकता हूं। इस तरह के चेंज को मैंने क्या बोल दिया बच्चों? फिजिकल चेंज बोल दिया है। क्योंकि मैं उस चीज को वापस से ला सकता हूं इसलिए इसको मैंने रिवर्सिबल बोल दिया है। अब मेरा आपसे एक सवाल बच्चों ये है कि क्या फिजिकल चेंज में उस सबस्टेंस की आइडेंटिटी बदल जाएगी? अगर मैं बात करूं वाटर की, थोड़ी देर के लिए सॉलिड है, मैंने ले लिया 2 लीटर पानी ले लिया भैया। अब 2 लीटर पानी को मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा हीट कर दिया। हीट करने पे मुझे मिल क्या रहा है? वाटर ही मिलेगा, लेकिन ये गैस पे पहुंच जाएगा। अगर ये क्या होगा? अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है कि मेरा जो आइस है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में। आइस है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ऑब्वियसली बात है कि पहले ये वाटर लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद ये गैस में चेंज होगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है बस। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि यहाँ पर जो चीज है वो चीज अलग अलग है, आइडेंटिटी अलग अलग है या एक ही है? मेरा आपसे एक सवाल ये रहेगा और इसका जवाब मेरा ये है कि ये जो है तीनों ही तीनों एक ही टाइप के सबस्टेंस हैं। चेंज सिर्फ आ रहा है तुम्हारे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग ओनली। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रहे हैं और इसके अलावा उस सबस्टेंस का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि फिजिकल चेंज आ रहा है। और अगर मैं टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दूं तो क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया तो सीधी सी बात है कि ये वापस से अपनी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। यानी कि मैंने अगर टेम्परेचर को डाउन कर दिया तो हो क्या रहा है बच्चों कि जो स्टेट मेरी पहले थी वो स्टेट पहले ना होके वापस आ गई है। यानी कि मैं ऐसे चेंज को रिकवर कर सकता हूं, इसलिए रिवर्सिबल है। और इसमें वाटर अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है बच्चों। इसी तरह बहुत सारे सबस्टेंस हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज किए बिना ही चेंज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं।
अब बच्चों आपको मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, आपको अपने डेली लाइफ में से कम सराउंडिंग में देखकर, ऑब्जर्व करके, अवेयरनेस देखकर एटलीस्ट 5 से 10 फिजिकल चेंज के एग्जांपल आपको मेरे को कल बताने हैं। 5 to 10 फिजिकल चेंज के एग्जांपल आपको नोटिस करना है अपनी सराउंडिंग में। आप सो रहे हैं, सो के उठे, उठने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद नहाए, खाना खाया, पूरा डेली रूटीन होगा। आपको हर एक छोटी छोटी चीज क्या करनी, ऑब्जर्व करनी है और आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने फिजिकल चेंज के बारे में तो काफी बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज को अगर मैं डेफिनेशन वाइज देखता हूँ तो केमिकल चेंज इज अ चेंज in which substance changes its chemical properties and hence they are irreversible in nature। कहने का मतलब क्या है इसको मैं समझाता हूँ। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या है, जिसमें क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखूं, हाइड्रोजन है मेरे पास और नाइट्रोजन है मेरे पास, दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों गैसेज हैं अभी, और दोनों ही गैस को मैंने क्या कर दिया है बच्चों, मिक्स कर दिया है, जिससे मेरे को एक नया सब्सटेंस मिल रहा है। अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया एक अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तीनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल हैं? तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं बच्चों, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी बच्चों। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में है, यहाँ पर ये कंबाइंड फॉर्म में है। अब एलिमेंटल फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? जो चीज इस स्टेट में पाई जाती है, जो कि क्यों पाई जाती है, उसको हम उसकी एलिमेंटल फॉर्म कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं बच्चों, तो हाइड्रोजन एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है, ना कि एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, H2 मेरा ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे मिलता है नेचर में। नाइट्रोजन मेरी ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे मिलती है। तो ये सारी क्या है इसकी एलिमेंटल स्टेट? नो, ये सब क्या है इसकी एलिमेंटल स्टेट। और ये क्या है, ये एक एलिमेंटल स्टेट है, ये एलिमेंटल स्टेट नहीं है बच्चों, ये कंबाइंड स्टेट है। क्योंकि ये जो चीज है ये दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनी है। जब एक ही तरह का एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहा है और अगर वो नेचर में ऐसा ही पाया जा रहा है तो मैं उसको उसकी एलिमेंटल फॉर्म बोल दूंगा बच्चों, एलिमेंटल फॉर्म। ये मेरी एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये मेरी कंबाइंड फॉर्म कहती है। कंबाइंड फॉर्म तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। अब ये वर्ड्स मैं बाद में लूंगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी आपको नहीं पता है, मैं केमिकल चेंज के ऊपर पढ़ रहा हूँ। आपको सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरे को एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा। अनलाइक वाटर के केस में क्या हो रहा था कि वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो तीनों क्या है, सब्सटेंस एक ही है लेकिन स्टेट अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्सटेंस अलग है और बन भी अलग रहा है। तो ऐसा चेंज जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, एकदम चेंज हो जाए और उसको मैं पीछे रिवर्स ना कर सकूं। इसको मैं डेली लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करूं तो अगर आप मिल्क और कर्ड का एग्जांपल ले लो, मिल्क से कर्ड बनाना आसान है और कर्ड से मिल्क बनाना इम्पॉसिबल है। तो मिल्क की क्वालिटी अलग होंगी, कर्ड की क्वालिटी अलग होगी। मिल्क का टेस्ट अलग होगा, कर्ड का टेस्ट अलग होगा। कर्ड का टेस्ट थोड़ा सा सोर हो सकता है, मिल्क का टेस्ट सोर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है या फिर मीठा हो सकता है अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो दोनों के टेस्ट में फर्क है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क आना। टेस्ट,
smell, odor, reactivity, all these are classified in the chemical property. ठीक है, तो ऐसा चेंज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको हम कह देते हैं केमिकल चेंज, और ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको मैं बोल देता हूं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज। तो अगर हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस करना सीखूं तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस है। तो बच्चों अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज हमने पढ़ लिया है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में असर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, देखते हैं। पहला डिफरेंस ये होता है कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस विल चेंज। यहां पर क्या होगा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी विल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल ले लो, टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गया, एटसेट्रा। और केमिकल रिएक्टिविटी, एटसेट्रा। फिजिकल चेंज में जैसे कि एग्जांपल लेना चाहें तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, या फिर स्टेट चेंज हो रही है इससे, स्टेट एटसेट्रा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज से जो भी चेंज आता है वो एक क्या होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी चेंज, इट्स अ टेम्पररी चेंज। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या कर सकते हो, मैंने मान लो एक बचपन में गेम नहीं खेलते, बर्फ पानी वाला गेम खेलते हैं, तो मैं उसको छू दिया तो क्या हो गया, उसको बर्फ बना दिया। अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या कर दिया, उसको पानी बना दिया दोबारा छू के, तो एक टेम्पररी चेंज है। ऐसे मेरे पास एक आइस का टुकड़ा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी बना दिया टेम्परेचर बढ़ा के, फिर टेम्परेचर कम करके फिर से मैंने बर्फ बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है मेरे पास, टेम्परेचर चेंज में आती है। लेकिन यहाँ पर ये परमानेंट चेंज है, दिस इज अ परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज में अगर आप ये चीज नोटिस करें कि आइडेंटिटी सबस्टेंस की बदलेगी नहीं, आइडेंटिटी ऑफ सबस्टेंस will not change, will not change. Here identity will change. Since identity is changing here and identity is not changing here, that's why we can say that physical change is a irreversible in nature. Sorry, physical change is a reversible in nature. In nature. रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि मैं उसको पुरानी स्टेट में चेंज कर सकता हूं, पुराने सबस्टेंस में बदल सकता हूं। उसी तरह मेरा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा बच्चों, इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये तो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गए। कभी कभी सवाल डायरेक्ट पूछ ले जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप एक 4 पॉइंट्स लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, वो क्या है मेरे पास, एग्जांपल का। आपको एग्जांपल तो देना ही पड़ेंगे। तो एग्जांपल अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज की, तो अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज के एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और भी एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, बॉइलिंग ऑफ वाटर। और भी एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइस। उसी तरह से अगर मैं केमिकल एग्जांपल क्या ले लूं तो बर्निंग ऑफ ट्री, बर्निंग ऑफ ट्री।
दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं बच्चों, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। ओके, इस तरह से हमारे पास अलग अलग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कुकिंग ऑफ फूड की, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी मेरा किसमें आ जाएगा? केमिकल चेंज में आ जाएगा बच्चों। इसके अलावा मैं अगर बात करूं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज में ये भी कह सकता हूं, कन्वर्जन ऑफ टी वेपर्स, टी इनटू वेपर्स। ओके, तो ये मेरे क्या हो गए? डिफरेंस हो गए बिटवीन केमिकल चेंज एंड